नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया। इसके साथ ही नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी की हिस्सेदारी आधा से ज़्यादा हो गई। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही नीतीश जी की विदाई तय हो गई, यानी कि बिहार में बीजेपी का शासन हो गया है। बस अब औपचारिकता बाकी है, जिसे 2025 में या फिर उससे पहले अपना ली जाएगी। यानी कि नीतीश जी का अब हर हाल में बिहार से विदाई तय है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वीरेंद्र यादव जी हैं, BYN के संपादक हैं। आइए इनसे बात करते हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और जिस तरह से कयासों का बाजार विधानसभा परिसर के अंदर गर्म है, क्या कहेंगे आप इस पे? ये सरकार जो आप कर नीतीश सरकार भाजपा सरकार विस्तार हुआ है। नीतीश सरकार बिहार में दो सरकारें हैं, एक सरकार भाजपा की है, एक नीतीश कुमार की है। जदयू का खेमा है, नीतीश सरकार है, भाजपा और हम खेमा है, भाजपा सरकार है। जी दोनों का अब देखिए, सरकार जो विभाजन हुआ है, सरकार के विभागों को बंटवारा हुआ है, उसी से हुआ है। जो भाजपा के 7 विधायक मंत्री थे, उन्हीं को विभाग तोड़ा जोड़ा गया है। नीतीश में हाथ नहीं लगाया गया। नीतीश जो पार्टी जदयू है या निर्दलीय विधायक उनके हैं, इन 14 विधायकों में कोई हाथ नहीं लगाया गया। जो जहाँ था वहीं पड़ रहा है। जो हेर फेर हुआ है भाजपा के विधायकों में, तो सरकार भाजपा की बदली है, स्वरूप भाजपा का बदला है, नीतीश का नहीं बदला है। तो सरकार नीतीश की नहीं बदली बढ़ी है, बल्कि भाजपा सरकार का विस्तार हुआ कहिए उसको। नीतीश मुखिया चेहरा तो कहेंगे चेहरा, लेकिन रियल में ये सरकार भाजपा सरकार विस्तार हुआ है। 7 नए जोड़े गए हैं, एक हटाए गए कल मंत्री, 6 और नए जोड़े गए, मतलब 7 नए जोड़े गए, एक हटा के बाकी नंबर ऑफ विधायक हो गया 21 हो गया है। जी जी क्या उसमें, बल्कि जो भाजपा ने जारी किया इस बार लिस्ट आज अपने खेमे के मंत्रियों का, उसमें नाम जोड़ा है हम का विधायक का भी, संतोष कुमार सोन का भी। मतलब भाजपा मानते हैं कि जीतनराम मांझी की पार्टी हमारे खेमे की है, और जो मतलब नीतीश मानते हैं कि जो निर्दलीय सुमित सिंह है वो हमारे खेमे के हैं। साफ साफ विभाजन है। भाजपा ने लिस्ट जारी की है अपने मंत्रियों की सूची 22 लोगों की, उसमें एक नाम संतोष सुमन का भी है। मतलब कि आज की तारीख में भाजपा सरकार का हिस्सा संतोष सुमन है, जदयू सरकार का हिस्सा नहीं है वो। जी जदयू के हिस्सा सुमित सिंह हैं। लेकिन ये बताएं कि कहा जा रहा है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और सीएम नीतीश इसके लिए तैयार नहीं थे और मजबूरी में उन्हें इस पर सहमति जतानी पड़ी है। बिल्कुल, नीतीश जी अब कुछ करते कहाँ हैं। देखिए, नीतीश जी के पास 5-6 लोग अधिकारी हैं, नौकरशाही जो कहते हैं हम लोग, IAS अधिकारी सरकार वो चला रहे हैं। वो सब आत्मा से भी और शरीर से भी भाजपा के आदमी हैं। जो भाजपा का अनुकूल होता है वो करते हैं। तो सरकार का विस्तार भाजपा का अनुकूल था। भाजपा के कुछ विधायकों को, कुछ जातियों को संतुष्ट करना था, सरकार को घुसाना था, तो घुसा दिए, ले ठेल देगा कि सरकार मेरे घुसा दिए। उसमें नीतीश को भूमिका नहीं थी। नीतीश जो सिर्फ खबर दी गई कि सर ये हम चिट्ठी भेज रहे हैं, साइन कर दीजिएगा। और नीतीश की सरकार विस्तार में नीतीश को भूमिका नहीं थी। सुविधा कि नीतीश जी खबर चिट्ठी लिस्ट जा रही, साइन कर दीजिए और भेजिए राज्यपाल के यहाँ, बस इतनी भूमिका थी। तो खुद पता नहीं सरकार मंत्री को शामिल हो रहा है। नीतीश कुछ पता ही नहीं नीतीश सरकार विस्तार के बारे में। चिट्ठी आई, लेकिन कहा जा रहा है कि जो JP नड्डा जब बिहार आए तो उन्होंने सीएम नीतीश से बात की और उसके बाद ही जो है इस मंत्रिमंडल विस्तार पे नीतीश कुमार माने हैं। ये भाई, तो जब नड्डा कह रहे हैं कि सरकार क्यों चला रहा है, नड्डा पार्टी किसी है, नड्डा की पार्टी है बिहार सरकार भाजपा, वो तय करें हमको बढ़ाना है तो हाँ बढ़ा लीजिए, क्या दिक्कत है हमको है। नीतीश से कहता हूँ ना भाई कि ना हम नहीं बढ़ाना चाहिए, कुछ करना है तो भाजपा के हाँ तो ठीक है बढ़ा लीजिए, क्या दिक्कत हमको है, तो बढ़ ले, क्या दिक्कत है। नीतीश की कोई इच्छा नहीं थी सरकार बढ़े चाहे नहीं बढ़े, भाजपा की सरकार बढ़े। नीतीश जी की बल्कि चर्चा दी कि 2 सीट शायद कोटे में 2 सीट नीतीश को पड़ रही, तो छोड़ सारा हम करवाओ, तो वो 2 सीट ले गई भाजपा। मतलब नीतीश जी एकदम हो गए निष्क्रिय, सरकार चले चाहिए बस। कुर्सी पे हम रहें, बाकी कुर्सी के अगल बगल जरा मन है बैठ खड़ा रह, दौड़ भाग जरा लोग, लेकिन हमारे कुर्सियाँ दिन मत तक। मतलब घोड़ा का करने होता है, एक घोड़ा की आँख बांध दिया जाता है, तो कहता है कि बस नीतीश की तरह मत आको, बाकी जकर करते जितना 4 लोग खेत चढ़ जो पट्टी लगा दिया गया। नीतीश खेत है, वहाँ मत आको,
बाकी जितना चरना चरो पूरे बिहार को, बात तो चल रही है। 7 लोग ला दिए और 4 को भैंस ला दी चरने के लिए, बिहार को 2 और 7 और लोग आ गए चरने के आप लिए। कह रहे हैं कि जो 6 आईएएस चला रहे हैं नीतीश गवर्नमेंट को, और नीतीश जी को सिर्फ कहा जाता है कि आपके पास चिट्ठी गई है, साइन कर दीजिए, और नीतीश जी को जो है अपनी कुर्सी प्यारी है। तो क्या नीतीश जी को अपनी कुर्सी की समझदारी है लेकिन बिहार की समझदारी नहीं? बिल्कुल एकदम फैक्ट यही बात है। वो बोला हमारा कुछ ठीक नहीं हो, कुछ नहीं हो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये कर लो कर, मतलब हमारे कुछ बचल रहे, बाकी तो ये कर लो कर। तो बिहार भाड़ में जाए चाहे जो बिहार कहाँ जाए नहीं, मतलब हमको हमारी कुर्सी सेफ रहे, बाकी जो करना करे। तो सर कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा, क्या विभाग मिलेगा नहीं बनेगा, नीतीश से कुछ पूछा ही नहीं गया कि कौन कृषि मंत्री कौन बनाया गया, तो आईटी मंत्री कौन बनाया गया, तो कोई पता नहीं उनको। हाँ सरकार विस्तार हो गया है, क्योंकि अब सरकार के मुखिया हैं, भाजपा के कंधे पर चल रहे हैं, तो स्वाभाविक है भाई जिसके अन्न खाएगा उसे खाइएगा। अब भाजपा खा रहे हैं, भाजपा गा रहे हैं। ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि नीतीश जी को किसी चीज़ से मतलब नहीं है, क्या नीतीश जी को ये भी नहीं लग रहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब भाजपा हमारे गर्दनिया पासपोर्ट लगा देगी? वो जानते हैं तो क्या करेंगे क्या भाई, ये कहता है कि जब ओखली में सिर पड़ गया है तो कुचवाइए, कुचवा रहे हैं, कर भी कह सकते हैं, निकालने की स्थिति में नहीं है कि निकालें कपड़ा को बाहर खींच लें, कुछ नहीं, भाजपा कुचवा रहे हैं, तो इसमें कहाँ कुछ कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। वो पता है कि ओखली में सिर पड़ रहा है तो पड़वे कर रहा है, मुसल पड़ रहा है। नहीं, 10वीं बार भी शपथ ले सकते हैं। 25 बार ले कौन मना कर रहा है भाई, 10वीं का 25 बार ले कोई मना कर रहा है तो आप उनको। कह रहे हैं कि ओखल में लेकिन हमारे हिसाब से उनका अब शपथ कभी नहीं होने वाला है, जो होना हो चुका। अगली बार जो शपथ ग्रहण होगा वो सीएम जो भी रहे, नीतीश नहीं रहेंगे, उनके किस्मत 10वां का ओथ नहीं लिखा हुआ है। 9 तक पूरी क्रिया, उनका जो कुंडली है ना उसमें 9 बार शपथ लिखा हुआ था, वो पूरा हो गया। कुंडली? हाँ कुंडली बहुत लोग खोजते रहते हैं ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि कुंडली पूरी हो गई अब शपथ के लिए। अब सरकार शपथ दिलवाते रहेंगे, अभी मान लीजिए अभी 6-7 बढ़ाओ, 2 हटा के 2 के साथ अंदर मैंने शपथ ग्रहण चलता रहेगा, लेकिन उनकी शपथ की बारी नहीं आएगी अब। लेकिन उनके जो बड़े भाई हैं लालू यादव, वो भी कह रहे हैं कि जब मौका आएगा तो हम उसे बचाएंगे, और भतीजा भी जो है आस लगाए हुए है कि भाई चाचा। उन जानेंगे तब ना आपको, उन जाने देखते तब ना, जो आपको पैर बढ़ा गया भाजपा के खुटा में, वहाँ पहुँचेगा तब बचाएंगे भैया आपको। भाजपा उनको कैसा होता है ना कि डुबाना होता है कुछ चीज़ बना, तो उसमें पानी भर देते, घड़ा पानी भर के डाल देते नदी में। ये तो भाजपा ही कर दी नीतीश जी के लिए। आप जाने का रास्ता नहीं छोड़ा कि जाए वहाँ तक, आपको वहाँ जितनी आपकी सीमा थी पूरी हो गई, आगे कोई संभावना आपके लिए नहीं है। ऐसा क्या हो गया कि आप कह रहे हैं कि भाजपा उन्हें जाने लायक छोड़ा नहीं है, जाने नहीं देगा? भाई कहाँ जाएगी, कहाँ जाने छोड़ेगी? जब सरकार बदल जाती है, सरकार मंत्री बदलते हैं, पता चलता है सरकार मेरी सरकार का विस्तार भी हो रहा है, सूचना दी गई भाई आपको साइन कर रहे तो लाई साइन कर देते हैं। अब जब निर्णय लेने की स्थिति होता है ना, निर्णय अधिकारी लेते हैं, अब मंच से बोलते भी नहीं है, क्या नाम है, कहाँ संवाद यात्रा चला था, प्रगति यात्रा, कहीं कुछ नहीं बोल रहे थे, खाली जाइए फीता काटी जल्दी उठ के। तो जब हाँ जहाँ मुख्यमंत्री के बोलने पे मुंह पे चाप लगा दिया गया हो, या पार्टी लगाया हो, सिस्टम लगाया हो, उसमें उस मुख्यमंत्री क्या अच्छा करते हैं, कुछ काम भी करेंगे क्या? जो काम हो रहा है बिहार, वो काम सिस्टम कर रहा है। सिस्टम किसान नीतीश कुमार हैं, सिस्टम नहीं है, सिस्टम तो नौकरशाह बैठा हुआ है जो भाजपा का है। लेकिन आप कह रहे हैं कि 10वीं बार उनका शपथ ग्रहण, ये भी हो सकता है क्या कि 10वीं बार उनका बेटा भी शपथ ग्रहण ले सकता है क्या? वो 10वीं की पहली बार लेगा यार, मतलब उनके तरफ से? वो भी हमको नहीं लगता है कि शपथ लेने वाला बेटा उनका नहीं। जो भाजपा कहाँ जुड़ेगी उनको भाई। नीतीश जी का जो होता है ना, चूस लिया पूरा भाजपा, जितना दोहन कर सकती थी नीतीश की संभावनाओं का कर चुकी है। अब उसके लिए ऐसी देख ले, ये देख ले ना, ये खुआ में से जब निकल जाने पूरा रसवा ना, खाली जाए ठठी निकल जाना है, वही नीतीश जी की सत्ता संभावना है। उसको कुछ नहीं बचा है सिवाय मतलब कि ढोना है तो भाजपा ढो रही है। भाई जिस दिन भाजपा ने 20% विधायक वाले मुख्यमंत्री को सीएम बनाया था, जान लीजिए कि उसका लक्ष्य क्या था उसका। आपको कोई ताकत नहीं, आपको पूरा हाथी की पालने के दे दे आपको, अब मरे जाएगा हाथी खाती खाते, खुद खाई हाथी खा के मार देते बा। तो नीतीश जी कोई दौर में थे, आपके पास बहुमत नहीं था, आप मजबूरी में या कहिए कि भाजपा आपको ही डुबाने के लिए पूरी प्लानिंग की थी, पहले बनाओ और फिर 5 साल में धक्या कि कहीं कि ना बचे। ये बात देखिए हो गया कि आज कल जो शपथ ग्रहण भी हुआ बिहार विस्तार, उसी का परिणाम अंतिम पर लक्ष्य कि अब आप ये कैसे कह रहे हैं कि कहीं का नहीं बचे? उनका आखिरी जो शपथ ग्रहण के बारे में भी जानकारी नहीं थी, मतलब उनकी पार्टी तो कह रही है कि भाई हम बीजेपी के साथ आने वाले दिनों में 100 सीट जीत कर आएंगे। 500 सीट कौन मना कर रहा है भाई? 500 सीट जाए ना, कोई मना कर रहा है, आइए तब ना, दावत करनी पड़ता है पॉलिटिक्स में।
पॉलिटिक्स तो गोली बोली चलता है ना जी। गोली और बोली से। नहीं बोली से चलता है। हाँ, गोली नहीं। नहीं बोली चलता है, जितना दावा कीजिए, दावा करने में क्या दिक्कत है। अच्छा। ये कह रहे हैं 125 सीट जीते, कितना नारा के दिया है भाजपा सब जो दिया है 225 2025 225। हाँ, जिस दिन 110 होगा भाजपा के साथ ना, बिना इनके ना, मान लीजिए संजोग से, लेकिन हो ही होना ही है। अगर भाजपा के साथ में लड़ते हैं, पता नहीं क्या होता है चुनाव आते आते आज की तारीख में, अगर भाजपा हम जितना पार्टियां 5-6 को हैं इनका दुकानदारी साथ लड़ती हैं, और बिना नीतीश के अगर 110 सीट आ गया ना उनके पास में, तो वही शपथ ग्रहण खत्म हो जाएगा, उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। जो 10 तक आ गया और आ जाएगा, जो मेजोरिटी बिहार की जो मास वोट का जो फ्लो है, अगर सब साथ में रहेंगे तो आप आ भी सकता है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अति महत्वाकांक्षा या अति बहुमत इनके खतरनाक होगा, वही होने वाला है। जी जी जी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इन मौके पे अच्छा, चाचा छिटक सकते हैं। कुछ नहीं, देखिए बताइए 20 में क्या हुआ। नीतीश जी के मंत्रिमंडल में पहले होते थे डिप्टी सीएम सुशील मोदी, और जब डिप्टी सीएम को खुद पता नहीं था, जब नाम जारी हुआ तो पता लगा अच्छा सुशील मोदी की जगह फलाना जी डिप्टी सीएम बन रहे हैं। तो जब उनका 20 के बाद उनका दुर्भाग्य शुरू हो गया है, 2020 के बाद में उनके पास रहे मात्र 20% विधायक, मतलब 240 42 सीटें हैं, तो जोड़ लीजिए तो लगभग 20% उनके विधायक थे, 43 विधायक थे उनके। 43 जिस दिन 20% वाले विधायक को कोई मुख्यमंत्री बना रहा है तो मुफ्त बना रहा है जी, बना इसलिए रहा है गर्दन पर लगाते रहेंगे और तुमको मुफ्त नहीं करोगे। एक बार प्रयासों किए भागने के लिए, भाग के गए, फिर वहाँ से भागा है, वहाँ लाख छोड़ा ही नहीं लोग। नीतीश जी जो पिछली बार सत्ता में लौट के आए भाजपा साथ में, वो तो दबाव में लौट के आए, प्रशासनिक दबाव, आधिकारिक दबाव, कई तरह के दबाव में लौट के आए। और जो सलाहकार थे, जो सब भाजपा के ही थे, जो संजय झा भाजपा के जिसका अध्यक्ष जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष, वो मूल खुद भाजपा लगोटिया हैं, जो क्या नाम है, चड्डी वाले हैं। वो संघ का कार्यकर्ता नीतीश का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो उसका तो क्या होने वाला है, गर्दन पकड़े भी नहीं करेगा। तो ये तो सिर्फ नीतीश सीएम नीतीश की समस्या नहीं है, ये समस्या तो फिर जेडीयू के वैसे नेताओं के लिए भी है जो मतलब सीएम नीतीश के करीबी हैं, या कहें कि उनके पाले के हैं, जो जिनका बैकग्राउंड बीजेपी का नहीं है। हाँ देखिए, उठे ना कौन वर्मा थे, वो जो बने थे, बने थे कुछ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे, बिहार दौरा कर रहे थे, मारा था, कच कर भाग घर बैठे खड़े, उनका दौरा खत्म हो गया। संजय चिट्ठी आएगी, भाई जी आपकी छुट्टी पूरी, आप दौड़ा नहीं करना, आपको दौरा बंद होगा उनका। तो जो पार्टी का नीतीश कुमार के जाति का आदमी, सबसे करीबी आदमी, सबके एकदम कि बाप रे बाप लगते थे, अगर यही बनते थे ड्यूटी सीएम बिहार के, वो व्यक्ति को एक तमाचा मारता है, झा जी अरे बैठ अरे कहाँ जी तुम, तोरे काम हो, हमारे काम है राष्ट्रीय पार्टी चला खाती, बेचारा घर बैठ गए मनीष वर्मा। तो जहाँ ये ताकत है कि एक व्यक्ति की, जो एक व्यक्ति को बैठा दे घर में, अपाहिज कर दे, उसे क्या करते समझते कि और लोग खुश हैं उससे। नीतीश की पार्टी में नीतीश जी हैं तो पार्टी है, नीतीश जी जब तक हैं तो पार्टी है, नीतीश का अगर उनका आधार खत्म हो गया तो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो ये लोग क्या करेंगे, जैसे श्रवण कुमार हैं उनके, और हरि नारायण सिंह हैं, जदयू नया पार्टी बनाने का दिक्कत है। अरे पॉलिटिकल तो वहीं चलेगा जी, मतलब जेडीयू खत्म हो जाएगी, पॉलिटिकल तो पॉलिटिशियन करेगा जी, पार्टी बदलेगा, नया पार्टी बनाएगा, नया कुछ करेगा, लेकिन घर भजने जाएगा ना, खटाला नहीं खुलेगा। समस्या तो हो जाएगी ना अगर आप किसी के लॉयलिटी। देखिए आप ये गलत है कि कोई किसी लॉयल नहीं होता है, हर आदमी अपने अवसर का लॉयल होता है, व्यक्ति का नहीं होता है। जिस दिन लगेगा भाजपा किसी भी नीतीश के साथ कि भाई हमको भाजपा नीतीश ज़्यादा वहाँ चल जाएगा, वो लॉयल आदमी किसी व्यक्ति का नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अवसर का होता है। जहाँ तक हमारे लिए वो बहुत बेहतर अवसर है, वहाँ जाता है। अब देखिए पहले मनीष क्या नाम है आपको, संजय झा थे, पहले थे जब भाजपा में, उसके एमएलसी थे, लगा वो हमारे नहीं, यहाँ चले आए जदयू में। कहा जो व्यक्ति लॉयल तो भाजपा का एमएलसी था, वो चला जदयू में। ये तो कहा जाता है संजय, लॉयलिटी कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ भ्रम है। लॉयलिटी की बात की जाए तो कहा जाता है कि संजय झा आए नहीं बल्कि भेजे गए हैं, स्थापित किए गए हैं जेडीयू में, ताकि जेडीयू को खोखला किया जा सके। हाँ, ये आपकी धारणा हो सकती है, ऐसा ही हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हम कैसे किया दिया, लेकिन उनका जो लक्ष्य है यही है कि नीतीश कुमार को कैसे बर्बाद कर सकें। तो वही क्यों कहा था ना कि कर्पूरी जी का जो देहांत हुआ था, तो कोई वो झा जी उनके यहाँ भी कुछ लगा रहा था सलाह देने वाला जी, और उसी में उनका पतन भी हो गया कर्पूरी जी का। उनको क्या दवा खिलाओ लग दिया, कैसे कुछ पता है, पुरानी कहानी है। तो वहाँ भी उस तरह लोग आए थे सलाह देने वाले झा जी, यहाँ भी एक नए झा जी आ गए हैं सलाह देने वाले। वो तो इसीलिए कहा गया क्या कि गेहूमन और जो गेहूमन मिल जाए और झा मिल जाए तो पहले झा को मारो। पता नहीं कहाँ कहा गया, लेकिन उसके बाद मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो खतरनाक तो होते ही हैं। कर्पूरी जी के साथ भी जब हुआ था तो झा जी थे,
आज भी कोई हाजी ही हैं। तो ये तो कह नहीं सकते, संजोग से कि दोनों नाम एक ही है, की तरह सरनेम है, अलग बात रही, लेकिन होते रहता है ऐसे पॉलिटिक्स में, तो क्या दिक्कत है। तो फिनिश हो चुके हैं सीएम नीतीश। हमारे हिसाब से नीतीश कुमार जी की सत्ता कुर्सी पे हैं, सिस्टम पे नहीं है। सिस्टम भाजपा की है, कुर्सी नीतीश की है, मुख्यमंत्री की कुर्सी। तो ये हाल है बिहार की मौजूदा सियासत का, बिहार में चल रही मौजूदा सरकार का, कि कुर्सी पर कोई और बैठा है लेकिन लगाम किसी और के हाथों में है और चाबुक किसी और के हाथों में, जो जैसे चाह रहा है घुमाना, वैसे सीएम नीतीश मजबूरी में घूम रहे हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।